इवनिंग। आज मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो विज्ञान महोत्सव होता है या विज्ञान से संबंधित जो मॉडल बनते हैं उसको किस प्रकार से बनाया जा सकता है। तो ये हमारे स्कूल में हमने बच्चों के साथ इसको बनाया था। अभी ये सीमांत बाल विज्ञान महोत्सव में स्टेट लेवल पे इसका प्रेजेंटेशन हमने दिया था। तो ये मॉडल जो है जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन और जो आपदा राहत है उसका आपदा का न्यूनीकरण करने से संबंधित ये वीडियो है। तो समझ आप लोग ये समझ सकते हैं कि जैसे अलग अलग जगह पे अलग अलग देश में अलग अलग जगहों पे जो है कार्बन उत्सर्जन जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, या पूरे विश्व में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा ज्यादा हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है। वो चाहे चिमनियों से निकलने वाला धुआं हो, या फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हो, या अन्य तमाम प्रकार के जो कार्बन उत्सर्जन करने वाले जो तत्व हैं, उनके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिससे कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिससे कि हमारे खास करके हमारे पहाड़ी क्षेत्रों पे इसका बहुत बुरा जो है प्रभाव पड़ा है। और आपने धराली आपदा को भी देखा होगा, जिसमें कि मतलब लोगों के कई घर जो है तबाह हो गए। तो इसी को देखते हुए ये मॉडल है। तो जो सबसे पहले तो हमको ग्रीन हाउस गैसों को जो है कम करना होगा। जैसे मेनली जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करना होगा। चिमनियों से निकलने वाले धुएं को पहले उसको जो है फिल्टर करके जो है वायुमंडल में छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए जो है इंडस्ट्रियल एरिया पे कई जो है टेक्निक्स भी अवेलेबल है। दूसरा, मैक्सिमम जो है हमने सौर घरों का प्रयोग करना पड़ेगा, और इंडस्ट्रियों में हम जो है सौर प्लेटों का प्रयोग करके सौर एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी का प्रयोग हम ज्यादा से ज्यादा करें। तो ये माना ये क्या है, धराली विलेज धराली मार्केट था जो कि यहाँ से व्हाइट वॉश हो चुका है। तो उसको रिवर्स करने के लिए उसको जो है पुनः, क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन तो हो ही गया है, लेकिन अब इन जलवायु परिवर्तन से जो इफेक्ट हो रहे हैं, तो आपदाओं के साथ हमको रहने की आदत बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए जो डिजास्टर के साथ जो है एडेप्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है वही ये मॉडल बताता है। तो खास करके ये धराली मार्केट है, ये तो जा चुका है। लेकिन जो इसके दो धार हैं, एक इधर एक इधर, हम यहाँ पर जो है टनल बना करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ मार्केट का निर्माण कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी हमने यहाँ पे स्मार्ट सिटी जो है धराली टनल जो है धराली टनल स्मार्ट सिटी नाम से हम, तो ये स्मार्ट सिटी है। और ये साइड में जो जहाँ पर जो खीर गंगा है, इसके साइड में हम सेफ्टी वाल लगा सकते हैं। 30 से 40 फुट की सेफ्टी वाल जो आरसीसी की बनी हो, मजबूत सेफ्टी वाल लगा के हम इन टनल सिटीज़ को हम यहाँ से क्या कर देंगे, सिक्योर कर देंगे। और साथ ही जो ये ऊपर से जो ये खीर गंगा आ रही है, इसमें जगह जगह जो है हम वायर के जो चेक डैम्स हैं और इस तरह से फिट कर देंगे। कई जो चेक डैम ऊपर से बनाने पड़ेंगे, ताकि भविष्य में अगर इस तरह का कोई ट्रेजिडी होती है, त्रासदी आती है, तो ये जो मलबा है ये पूरे वेग से नीचे ना आ पाए, जिससे नुकसान कम से कम हो सके। अगर इस समय ये चेक डैम यहाँ पर बने होते तो शायद ये जो है नुकसान धराली में इतना ज़्यादा नहीं होता। और ख़ास करके जो लोग वहाँ पर मर गए, तो वो लोग मरने से बच जाते हैं, क्योंकि जो ये मलबा है इसकी स्पीड अगर धीरे धीरे कम होती जाती है, तो इसका जो इम्पैक्ट है उतना ज़्यादा नहीं होता। और धराली जो मार्केट हो आज भी हमारे बीच जो है अवेलेबल होता है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इन दो टनलों के माध्यम से 2 टनल स्मार्ट सिटी बना दी। साथ ही जो गंगोत्री हाईवे है उसको भी हमने टनल के माध्यम से जो है दूसरी ओर से जो है धराली के अंडरग्राउंड होते हुए हमने इसको बाईपास कर दिया। तो हर्सिल होते हुए धराली का जो मार्ग है वो इस तरह से टनल के माध्यम से पास हो जाएगा। और साथ ही इस मार्ग से जो है हम स्मार्ट सिटीज़ को जो है क्या कर देंगे, स्मार्ट सिटीज़ को हम जो है कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि हाईवे के साथ जो है हमारा धराली का जो मार्केट है वो कनेक्ट रहे। क्योंकि यहाँ पर जो है ये मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है, क्योंकि हम चाइना बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। और चाइना बॉर्डर से जुड़े होने के कारण ये जो टनल है ये एक बंकर का काम भी कर सकती है। और भविष्य में जो है जो कनेक्टिविटी है खास करके गंगोत्री धाम के लिए, जहाँ विश्व भर के श्रद्धालु जो आते हैं, और इन टनलों को हम जो है जो ओपन सन टनल होती हैं
ओपन सन टनल डाल करके जो सूर्य का प्रकाश है वो टनल के अंदर जो है डाल सकते हैं, जिससे कि ओरिजिनल जो लाइट है दिन के समय में हमें वहाँ मिलती रहे और रात्रि के समय हमारे पास जो है विभिन्न प्रकार के जो लाइटिंग के सोर्सेज हैं उनका यूज़ करके हम ये करते हैं। साथ ही हम यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा ये रडार है और ये रडार जो सिस्टम है ये एक मॉडल में एक सांकेतिक रूप से मैंने यहाँ पर जो है डाला है। तो इसमें आप लोग ये देखेंगे कि जो विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाएं होती है, जलवायु परिवर्तन में जो है ये सारी चीज़ें अब आम होने लगी है। तो उसके लिए हमें हमारे पास एक एडवांस सिस्टम होना चाहिए जो हमें ये बताए कि ऊपर किसी तरह का क्लाउड बस्ट तो नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसको हम किस तरह से जो है उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो आपदाएं आ रही है उसके साथ कैसे हम अनुकूलित हो सकें, उसके जो इम्पैक्ट हैं, उसके जो प्रभाव हैं, आपदा जोखिम है, उसका न्यूनीकरण हम किस तरह से कर सकते हैं, उस पर ये वीडियो जो है मैंने ये मॉडल बच्चों के साथ मिलकर के बनाया है और अभी यह सीमांत बाल विज्ञान महोत्सव में जो है स्टेट लेवल तक भी गया था और स्टेट लेवल तक ये मॉडल गया है। और आप लोगों को ये मॉडल कैसा लगता है ज़रूर बताएं और आप लोगों को अगर ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।